हेलो एवरीवन, आप सभी का टीच स्ट्रीम में स्वागत है। आज हम आप लोगों को जूलॉजी बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बेटा सिलेबस का ओवरव्यू देंगे और आज हम लोग जानेंगे कि जूलॉजी है क्या या जूलॉजी में हम लोग क्या पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर में हमें जूलॉजी में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो अगर जूलॉजी की बात करें बेटा, तो जूलॉजी का जो पहला यूनिट है, आपको बता दें, आपको टोटल 8 यूनिट पढ़ने हैं। कितने यूनिट? 8 यूनिट पढ़ने हैं बेटा। तो हम एक एक करके हर यूनिट का पहले ओवरव्यू लेंगे बेटा, उसके बाद हम सभी यूनिट को डिटेल में समझेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला जो हमारा यूनिट है बेटा वो क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब आप लोगों को बेटा ट्रांसक्रिप्शन अगर आप लोग बीएससी सेकेंड सेम में बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन, या इंटर में आप लोग पढ़े होंगे बेटा बढ़िया से, तो आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को एडवांस लेवल तक ले चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, थोड़ा सा आपको नॉर्मली बता दे बेटा, तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस, डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है बेटा, वही क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन होती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे बेटा डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसमें है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, तो बेटा हम लोग यहाँ पे जीन के बारे में जानेंगे। जीन क्या है आपको बता दें, पार्ट ऑफ डीएनए। पार्ट ऑफ डीएनए बेटा, डीएनए के पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, अगर हम बेटा आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है बेटा। क्या है? एंजाइम है, जिसकी हेल्प से, आरएनए पॉलीमरेज की एंजाइम की हेल्प से ही बेटा डीएनए से आरएनए बनता है। क्लियर है? डीएनए से आरएनए बनने में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हेल्प करता है। हम इसको भी डिटेल में जानेंगे बेटा। इसके बाद क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी बेटा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, उसके फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। बेटा अगर हम आपको बता दें, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है बेटा वो 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। पहली इनिशिएशन, दूसरी एलोंगेशन, तीसरी है टर्मिनेशन। ठीक है, तो हम लोग इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन एक एक करके डिटेल में समझेंगे बेटा। इसके बाद क्या है, और किसमें बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों का अलग अलग होता है कंडीशन बेटा। हम प्रोकैरियोटिक की बात करें उसका अलग रहेगा और यूकैरियोटिक का भी अलग रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, तो क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रांसलेशन क्या है बेटा। आपको बता दें, आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? ट्रांसलेशन होती है। क्या होती है? ट्रांसलेशन होती है बेटा। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ पे जानेंगे बेटा? एक जेनेटिक कोड के बारे में। किसके बारे में बेटा? जेनेटिक कोड के बारे में जानेंगे। इसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम क्या है बेटा? आपको राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम की प्रेजेंस में ही बेटा क्या प्रोटीन का निर्माण होता है। क्लियर है? इसके बाद क्या है? फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसलेशन। और बेटा ट्रांसलेशन की प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर यूज हो रहे हैं, हम उनको बेटा डिटेल में समझेंगे। इसके बाद क्या है? अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए आइडेंटिटी, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। बेटा हम लोग क्या जानेंगे? नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्या है? टीआरएनए के बारे में डिटेल में समझेंगे। टीआरएनए क्या है आपको बता दे बेटा, आरएनए जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला क्या है? आरआरएनए, दूसरा है एमआरएनए, तीसरा है टीआरएनए। तो बेटा हम एक एक करके जितने भी आरएनए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके बाद क्या है? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। बेटा हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन बेटा जो ट्रांसलेशन में होगा उसको डिटेल में समझेंगे बेटा। इसके बाद क्या है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बेटा, जीन का जो जीन एक्सप्रेस कैसे होती है अगर हम बात करते हैं, पहला क्या? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स लाइक एंड ट्रेपोपिरान्स इन इकोलाई। ठीक है, हम इकोलाई में जानेंगे बेटा। इसके बाद क्या है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट, रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल लेवल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल। बेटा हम लोग डिटेल में एक एक टॉपिक को समझेंगे। हमने क्या बताया आपको बेटा आपकी टोटल 8 यूनिट है।
हमने आपको 3 यूनिट का ओवरव्यू दिया कि पहला क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हो क्या होता है बेटा, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। इसके बाद दूसरा क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है बेटा, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। इसके बाद क्या है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो 4th यूनिट है बेटा, 4th यूनिट क्या है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकेंड। पहला इसके पहले 3rd यूनिट क्या था, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे बेटा। अगर हम बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे जो पॉइंट्स हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशनल लेवल पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या है, अगर हम आप लोगों को बता दें, नेक्स्ट क्या है, इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन, जीन साइलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। हमारी जो 5th यूनिट है बेटा वो क्या है, प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। हम लोग 5th यूनिट में बेटा माइक्रोस्कोप है क्या, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और ये कितने टाइप्स का होता है बेटा, हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। क्लियर है बेटा। इसके बाद कार्टिन सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी के बारे में, क्रोमेटोग्राफी में जानेंगे बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी के बारे में जानेंगे बेटा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है बेटा, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, एक एक करके डिटेल में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स के बारे में जानेंगे बेटा। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट क्या है हमारा कि मॉलिक्यूलर टेक्निक। मॉलिक्यूलर टेक्निक में बेटा आपको बता दें तो यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जानेंगे बेटा, RFLP के बारे में जानेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपको बता दें, हम सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है बेटा। ठीक है, इसके बाद क्या है, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, PGA, एलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग बेटा। तो हम आप लोगों को अभी हमने क्या दिया, आप लोगों को जूलॉजी 3rd सेमेस्टर का जो बेटा सिलेबस था उसका ओवरव्यू दिया कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हमने आपको पहले क्या बताया बेटा, पहली जो हमारी यूनिट है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, थर्ड क्या है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट, इसके बाद क्या बेटा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकंड, इसके बाद प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, नेक्स्ट क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स के बारे में जानेंगे बेटा, इसके बाद मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है क्या। ठीक है, आपको बता दें, आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है बेटा, हम यहाँ पे बेसिक से बताएंगे। हमें वैसे तो आप लोगों को डीएनए आरएनए के बारे में तो पता ही होगा, फिलहाल नहीं पता है तो बेटा हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन को समझेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा बेसिक क्लास ले लेते हैं बेटा। बेसिक क्या है, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन को जानने से पहले बेटा हम लोगों को थोड़ा सा डीएनए और आरएनए के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं बेटा पेंटोज शुगर क्या है। पेंटोज शुगर की बात करें बेटा तो पेंटोज शुगर क्या है, पेंटोज शुगर। अगर हम पेंटोज शुगर जानना है बेटा तो हम लोग इसमें किसका अध्ययन करेंगे बेटा, किसकी स्टडी करेंगे, डीएनए एंड आरएनए की, डीएनए एंड आरएनए की। तो देखते हैं डीएनए और आरएनए क्या होता है, और हम डीएनए आरएनए को पेंटोज शुगर क्यों बोलते हैं बेटा। अगर हम आपको बता दें तो डीएनए और आरएनए को पेंटोज शुगर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 5 होती है बेटा। अगर हम डीएनए के फार्मूले की बात करते हैं, डीएनए का जो फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, C5H10O4, क्या होता है, C5H10O4 होता है। ठीक है, अगर आरएनए के फार्मूले की बात करें बेटा तो आरएनए का जो फार्मूला होता है C5H10O5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं बेटा डीएनए एंड आरएनए। हमने क्या बोला, डीएनए और आरएनए को हम पेंटोज शुगर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी हमने बताया, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, कार्बन की जो बैलेंसी होती है कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, तो आइए हम डिटेल में एक एक करके समझते हैं कि डीएनए क्या है और आरएनए क्या है।
ठीक है। थोड़ा सा हम इनका ओवरव्यू, डीएनए क्या है बेटा समझते हैं। डीएनए की बात करते हैं बेटा अगर हम, तो डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। इतना क्लियर बेटा? क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? ट्रांसफर, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, ठीक है। पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? जेनेटिक मटेरियल कहलाता है बेटा। और वो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? डीएनए के द्वारा, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं, हमने क्या बोला, डीएनए की बात करें बेटा तो डीएनए कैसा होता है? पेंटोज शुगर होता है। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है बेटा क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो बेटा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आइए देखते हैं, हम अब थोड़ा सा टर्म को समझते हैं बेटा। आपको बता दे तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर टर्म का नॉलेज हमें है तो हम इजीली समझ पाते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं बेटा। अगर हम ब्रेक करने की बात करते हैं तो बेटा डी एंड ऑक्सी को अलग कर दो बेटा। डी मीन्स क्या होता है? डिफिशियंसी। क्या होता है बेटा? डी मीन्स डिफिशियंसी, डिफिशियंसी। ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। बेटा आपको बता दे डीएनए में क्या होता है? एक ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए नाम पड़ा बेटा। क्यों डीएनए नाम पड़ा? क्योंकि उसमें कार्बन की जो बैलेंसी होती है बेटा, सॉरी ऑक्सीजन की जो बैलेंसी होती है क्या होती है? कम होती है, ठीक है। उसमें कार्बन क्या होते हैं बेटा? एक कार्बन एब्सेंट होता है, सॉरी उसमें क्या होता है बेटा? एक ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे डीएनए की बात करें बेटा तो डीएनए को फ्रेडरिक मिसर ने डिस्कवर किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर ने डिस्कवर्ड किया उसे बेटा। फ्रेडरिक मिसर ने कब किया था? 1869 में किया था बेटा। डीएनए को 1869 में फ्रेडरिक मिसर जी ने डिस्कवर्ड किया था बेटा, ठीक है। और इन्होंने यही बताया कि डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, ठीक है। आपको बता दे इसके पहले हम लोग मतलब जो थे बेटा साइंटिस्ट लोग, वो प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मानते थे। बट 1869 में जब फ्रेडरिक मिसर जी आए, इन्होंने बताया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा। आपको बता दे इसको प्रूव करने में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। जैसे कि अगर आप बता दे तो एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ। कौन थे? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने बेटा एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, ठीक है। तो और थोड़ा सा जान लेते हैं बेटा डीएनए के बारे में। तो अभी हमने क्या बताया आपको? डीएनए जो होता है बेटा जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसका जो फार्मूला है बेटा C5H10O4 होता है। आइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। आपको अगर डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। बेटा अभी कुछ समझ में आया? देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है बेटा। अगर हम नंबर की बात करते हैं तो आप लोग हमेशा नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5। आपको बता दे बेटा क्या होता है इसमें? 4 कार्बन जो रहेंगे वो रिंग के इनसाइड रहेंगे और लास्ट वाला कार्बन क्या रहेगा? वो रिंग के आउटसाइड होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पे हमने फार्मूला क्या बताया आपको? C5H10O4। काउंट कर लेते हैं बेटा 1 2 3 4 एंड 5। हुए कि नहीं? 5 कार्बन हुए। इसके बाद अगर हम बेटा बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 4। बेटा आप लोग काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 एंड 4। अब हुआ बेटा, क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बेटा है, हाइड्रोजन है बेटा। हाइड्रोजन की बात करते हैं 1 2 है तो 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया कि नहीं बेटा? आप देखते हैं, आपको अगर हम बता दें बेटा तो डीएनए जो होता है इसमें बेटा 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। अब आप लोग कहोगे सर नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? थोड़ा सा हम उसके बारे में जान लेते हैं बेटा, नाइट्रोजनस बेस क्या है। अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो यहाँ पे हम नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं बेटा
तो नाइट्रोजनस बेस की बात करें, नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस जो होता है बेटा ये 2 टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है, प्यूरीन होता है। क्या पहला क्या है, प्यूरीन है बेटा। दूसरा क्या है, पिरिमिडीन है। क्या है, पिरिमिडीन है। क्लियर है बेटा। अब आपको प्यूरीन की बात करें तो प्यूरीन बेटा जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है, एडेनिन होता है, दूसरा ग्वानिन होता है। क्लियर है। इसके बाद बेटा पिरिमिडीन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला क्या है, साइटोसिन होता है बेटा। इसके बाद थाइमिन होता है एंड यूरेसिल होता है बेटा। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, हमने आपको क्या बताया कि नाइट्रोजनी बेस होते हैं बेटा 2 टाइप्स के। पहला प्यूरीन, दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरीन की बात करें, प्यूरीन जो होता है बेटा वो 2 टाइप्स का होता है, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन 3 टाइप्स का होता है बेटा, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो आइए देखते हैं कि डीएनए में अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें बेटा तो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 4 होते हैं बेटा। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है। डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षारक हैं बेटा, नाइट्रोजनस बेस हैं 4 हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। क्लियर है। इसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं तो एडेनिन जो होता है वो हमेशा थाइमिन से बाइंड करता है, ग्वानिन जो होता है बेटा वो हमेशा साइटोसिन से बाइंड करता है। आपको बता दे, एडेनिन जो होता है हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन हमेशा जो होता है साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है बेटा। 2 नाइट्रोजनी क्षारक के बीच, 2 नाइट्रोजनी बेस के बीच बेटा कौन सा बॉन्ड लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। कौन सा बॉन्ड, 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बॉन्ड लगता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। इतना क्लियर हो बेटा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो थी डीएनए की बात बेटा। डीएनए में कितने नाइट्रोजनी बेस हैं, 4 हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आरएनए की, किसकी बात करेंगे बेटा, आरएनए की। तो आरएनए का जो बेटा फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा आरएनए की तो आरएनए का जो फार्मूला होता है क्या होता है, C5H10O4। ठीक है, C5H10O4 होता है बेटा। इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, सॉरी बेटा, अब हम आरएनए की बात करते हैं बेटा। आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगर हम आरएनए की बात करें बेटा तो आरएनए का जो फार्मूला होता है क्या होता है, C5H10O5। ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा कुछ इस तरह से होता है, ध्यान से देखिएगा। बेटा ध्यान दीजिए आप लोग, ये है आरएनए का स्ट्रक्चर बेटा। किसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, आरएनए जो होता है, आरएनए में भी 4 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। डीएनए में भी 4 थे, आरएनए में भी कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अगर हम बात करते हैं, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन एंड यूरेसिल बेटा। यहाँ पे आप लोगों को क्या डिफरेंस दिखा कि डीएनए में क्या था बेटा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन था बेटा। बट आरएनए में क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल है बेटा। डीएनए में बात करते हैं तो यूरेसिल एब्सेंट होता है और आरएनए में क्या होता है बेटा, थाइमिन एब्सेंट होता है। यानी कह सकते हो कि डीएनए में यूरेसिल की जगह पे थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है बेटा। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आप लोगों को तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर समझ में आ गया बेटा कि नाइट्रोजनस बेस हैं क्या और पेंटोस शुगर क्या है। तो आप लोग थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे बेटा न्यूक्लियोसाइड के बारे में। किसके बारे में, न्यूक्लियोसाइड के बारे में। आओ देखते हैं न्यूक्लियोसाइड है क्या। न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं बेटा, जब
नाइट्रोजनस बेस किसके साथ जुड़ेगा? पेंटोज शुगर के साथ। किसके साथ? पेंटोज शुगर के साथ ज्वाइंट होता है बेटा, तो किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोसाइड का। जैसे ही नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के साथ जुड़ेगा बेटा, किसका निर्माण करेंगे? न्यूक्लियोसाइड का। इसके बाद क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं बेटा, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? जैसे ही न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या जुड़ेगा बेटा? फास्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप ऐड होगा बेटा, किसका निर्माण करेगा? न्यूक्लियोटाइड का ऐड। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है बेटा, जैसे ही क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड के साथ, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाएंगे बेटा, किसका निर्माण करेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। इतना क्लियर हुआ? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। इतना समझ में आया सभी को? तो बेटा आप ध्यान दो, हमने आपको क्या बताया? पेंटोज शुगर बताया, नाइट्रोजनस बेस बताए, न्यूक्लियोसाइड बताए, न्यूक्लियोटाइड बताया और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बताया बेटा। ठीक है। और थोड़ा सा आप लोगों को हमारा जो टॉपिक है क्या है, पहला जो यूनिट है वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है बेटा। ट्रांसक्रिप्शन को जानने से पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा रिप्लिकेशन के बारे में बताना चाहेंगे बेटा। अब रिप्लिकेशन है क्या? रिप्लिकेशन बेटा, अगर हम तीनों प्रोसेस की बात करते हैं, चाहे रिप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो या ट्रांसलेशन हो बेटा, तीनों की बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन हो, रिप्लिकेशन हो और ट्रांसलेशन हो बेटा, इन तीनों की प्रोसेस की बात करते हैं। इन तीनों को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक है। अब हम एक एक करके समझेंगे बेटा कि रिप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है। अगर हम रिप्लिकेशन की बात करें बेटा, तो डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस होती है बेटा, वही क्या कहलाती है? रिप्लिकेशन कहलाती है। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को बेटा, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है बेटा। और लास्ट क्या है? ट्रांसलेशन है। क्या है? ट्रांसलेशन है। अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें बेटा, इसमें क्या होता है? इसमें आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बेटा। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं बेटा। इतना समझ में आया? तो बेटा अब हम लोगों का जो टॉपिक है क्या है? रिप्लिकेशन। ठीक है। तो बेटा हम आप लोगों को हमारा जो टॉपिक है बेटा नेक्स्ट, वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके जो भी टॉपिक है बेटा, जो भी हेडिंग है, हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है।